हेलो गौरव, हेलो आयुष, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग मेरी सर। आवाज आ रही है क्या? यस सर। मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? गौरव, यस सर। यस सर। गौरव आपको मेरी आवाज आ रही है? गौरव आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा 2-3 रुक जाओ, बच्चों, 2-3 रुक जाओ। एक दो मिनट आप लोग और रुक जाओ, ठीक है? एक दो मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। एक दो मिनट और रुक करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कैसे हो? Good evening, sir. हेलो अनुष्का। Hello, Vande Mataram, sir. अनुष्का, आपके कितने मार्क्स थे? आप बताओ कि क्या इस परसेंटेज टेस्ट आया हाँ, था? 61 बताया था ना। आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था सर। 61। अच्छा, कितने क्वेश्चन गलत, कितने क्वेश्चन थे आपके? 7। एक मिनट, हाँ हाँ, 7 तो गलत पता है थे। क्या, तो मैं बट आप वो लोग को ये मालूम बोलने नहीं वाला था पड़ता। ना। यस सर। मालूम नहीं पड़ता? नहीं कि कौन सा गलत है, बस वो रिजल्ट में हेलो, आता है कि 7 गलत है और हाँ। हेलो मधुश्री। गुड इवनिंग सर। हेलो मधु, गुड इवनिंग। मधु, आपके कितने मार्क्स आए थे एग्जाम में इस बार? कितने आए थे मधु? मधु, मेरी आवाज आ रही है? आयुष, आप बताओगे क्या? आयुष, आयुष, यस सर। आप बताओगे क्या आपके कितने मार्क्स आए थे? सर मेरे 60 आए थे। कितने क्वेश्चन गलत थे? सर 7 क्वेश्चन गलत थे। तो देखो यार, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ ना, 7 क्वेश्चन गलत होने का मतलब ना 7 मार्क्स पीछे जाना। कितना मार्क्स पीछे जाना? 7 मार्क्स। अगर वो 7। आपके 7 रॉन्ग नहीं होते तो आपके 67 होते। समझ रहे हो क्या मेरी बातें? तो पता है क्या, भले ही से अटेम्प्ट रेट कम हो लेकिन एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब आप जिसको टच करो वो सही होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप टच ही मत करो। नहीं समझे क्या? इसी से आपको बचना है। गुरमनंत, आप समझ रहे हो?
मधु, अनुष्का, गौरव। तो इस टेस्ट में जो आपका संडे का टेस्ट होगा ना, आप लोग को पता है ना क्लास 11 का पूरा टॉपिक आ रहा है, बताओ भाई, आप लोग को पता है यस। ना क्लास 11 का पूरा टॉपिक आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है फिर नहीं हो रहा है ना, आप लोग उसको टच ही नहीं करोगे। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है क्या? अरे क्लियर होगा ना? क्लियर, ठीक है। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कोई बताएगा मुझे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एनीवन, आप लोगों में से कोई भी कोई बताएगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्या हमने लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था क्या? केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। अनुष्का, आयुष, गौरव। सर सुबह वाले लेक्चर में मैं नहीं होती हूँ क्योंकि अभी मेरा वेकेशन खत्म हो गया है। अच्छा, वेकेशन फिनिश हो गया? एक बार मैं लिख लेता हूँ, यस एक जगह सर। लिख लेता हूँ। हाँ, इसलिए एक मैं सुबह का ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। एक सर बार मैं लिख ये लेता हूँ। कितने दिन, हाँ ये कितने दिन तक सुबह में भी क्लास होने वाला है? आज आज मैं बात करूंगा, ठीक है, आज मैं बात करूंगा। सर से मेरा 3:30 से मेरा भी कोचिंग होता है, कहते हैं 3 बजे से। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। आप लोग यहाँ जितने लोग हो ना, एक एक बार बताना आयुष, गौरव सिंह, आप बताना। गौरव, आप बताओ, आपका भी कोई कंसर्न है क्या गौरव? नो सर। आयुष, आप बताओ। आयुष, आयुष आप बताओ, आपका क्या कंसर्न है? आयुष, आप नहीं बताओगे? आपका क्या होता है? आपका कोचिंग होता है ना 3 बजे से? आयुष, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। गुरमिलन, तो आपका क्या प्रॉब्लम आता है, बता सकते हो क्या आप? सर मेरी क्लासेस होती हैं। ठीक है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। और बताओ अनुष्का, आपने क्या बताया था? अनुष्का, क्या अपना पूरा सर? नाम बताओगे क्या? अनुष्का, पूरा नाम बताओगे क्या? हाँ, अनुष्का पांडे। अनुष्का पांडे। आपका क्या होता है? आपका वो समर फिनिश हो गया? बोलो। यस सर, यस अब सर। स्कूल स्टार्ट हो गया क्या? स्कूल स्टार्ट हो गया क्या? मंडे से ही सर, इसलिए तो मैं मंडे से ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। चलो ठीक है। अब कौन बचा है हमारे पास? मधुश्री, आप बताओ, आपका कुछ प्रॉब्लम है? हाँ सर। मधुश्री, यस सर। तो आप क्यों नहीं आते हो क्लास? क्यों नहीं आते हो 3 बजे? क्यों नहीं आते हो क्लास? कोई नहीं। लोहित, आप बताओगे क्या? सर लोहित, मेरा कॉलेज चल रहा है। स्कूल स्टार्ट हो गया? हाँ सर, छुट्टी ही नहीं दिए थे। कितने बजे तक स्कूल चलता है आपका? मेरा 8 बजे से 5 बजे तक। कृष्ण नेगी, आप बताओगे क्या? कृष्ण नेगी, कृष्ण नेगी, आप बताओगे क्या क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं आते हो? कृष्ण नेगी, आप बताओगे?
यानी कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार जस्ट आप लोग रुक जाओ, एक बार जस्ट आप लोग रुक जाओ। आप लोग एक बार एक मिनट आपको पिक्चर ठीक है। चलो चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान से देखो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, हम ना केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ना आप लोग, ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ पे आप बताओ क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या मेरा, एक बार बताओ क्या आप सबको स्क्रीन मेरा दिख रहा है, क्या आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? अरे बोलो भाई, अरे सबको स्क्रीन दिख रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? गुरमनन तो आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आवाज स्क्रीन दिख रहा है। तो फिर आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो यार, कोई बोल ही नहीं रहा है। आप लोग बोला सर मेरा करो, ठीक है? माइक ही नहीं ऑन हो रहा था। हाँ अब ऑन हो गया ना, अनुष्का बोला करो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान यस से देखो कि ये देखो आज हमारा ना सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो हमने पता है क्या, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? देखो हमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ना है। हम कौन सा ऑर्डर पर रिएक्शन पढ़ चुके हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने क्या किया था, कंप्लीट पढ़ लिया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने क्या किया था, कंप्लीट पढ़ चुके थे हम लोग। क्लियर है क्या मेरी बातें? बताओ भाई, क्या बातें मेरी क्लियर है? बोलो। तो अब देखो, अब हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता है क्या, हमारे पास मान लो कोई ए रिएक्टेंट है और ए रिएक्टेंट से बी में जा रहा है, कोई ए रिएक्टेंट है, कोई ए रिएक्टेंट से क्या जा रहा है, बी में जा रहा है। तो आप बताओ, आप बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे? अगर हम रेट की बात करें, रेट की, तो रेट यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो रेट कांस्टेंट और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रेट कांस्टेंट और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता तो यहाँ पे जीरो होता, लेकिन ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। क्लियर है मेरी बातें? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रेट। क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट। क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट बोलते हैं। अगर हमें थ्योरेटिकल रेट निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे, डीए बाई डीटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीए बाई डीटी बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, अरे एक बार बोलो यार, थ्योरेटिकल रेट बोलते हैं, थ्योरेटिकल रेट बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यही होगा, हम यहाँ पे अगर माइनस लगा दें, माइनस लगा दें, तो पता है क्या, हम माइनस इसलिए लगाते हैं ना ताकि ये ए वाला क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। और बी वाला क्या हो रहा है, यह बन रहा है। बी वाला क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसलिए मैंने ए वाले के सामने माइनस लगा दिया और बी वाले के सामने ऐसे कर दिया। तो जब हम थ्योरेटिकल रेट बराबर एक्सपेरिमेंटल रेट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे होता है, डीए बाई dt इक्वल टू के और ए पे। क्लियर है क्या बात है? ये हमारे पास रेट इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, रेट इक्वेशन हो गया। आप लोग एक बात बताना, एक बात बताना, मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ए से किस में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। किस में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। तो मान लो कि जब टाइम जीरो होगा, क्या होगा, जब टाइम जीरो होगा, तो हमारे पास, आप बताओ, रिएक्टेंट को मैंने क्या मान लिया, ए नॉट मान लिया, ए नॉट मान लिया।
और जब टाइम टी हो जाएगा यानी 5 सेकंड 10 सेकंड यानी कितना भी सेकंड, तो रिएक्टेंट को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो जो ए नॉट है ना, ए नॉट हम इसको क्या बोलेंगे, क्या इनिशियल रिएक्टेंट बोलेंगे क्या, बोलो भाई, इनिशियल रिएक्टेंट बोलेंगे। और ए क्या है, यह बचा हुआ रिएक्टेंट है, यानी 5 सेकंड बाद कितना बचा होगा, क्या होगा, बचा हुआ रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, बचा हुआ रिएक्टेंट। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, बोलो भाई, क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? हाँ जी। थ्योरेटिकल रेट एक्सपेरिमेंटल रेट के इक्वल होता है। हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। आपने पढ़ रखा है, सही बताओ, क्या नो आपने सर। काइनेटिक नहीं, कोई भी ऐसा है जो ये पढ़ रखा है पहले से, कोई भी ऐसा है जो पहले से पढ़ रखा है? तो हम बराबर करके सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं पता है क्या, ये जो डी ए है ना, ये कंसंट्रेशन टर्म है, और ए क्या है, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है। तो हम कंसंट्रेशन टर्म को क्या कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। क्या नीचे कंसंट्रेशन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू, हम माइनस को दूसरे साइड भेज देंगे और के को और ऐसे टी कर देंगे, डी टी कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं हम, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े कर सकते हैं। अब हम क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं, दोनों साइड क्या कर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन। पहली बात हमने माइनस की साइड भेजा, किसको इधर छोड़ो, दोनों साइड हम क्या कर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं। आप बताओ क्या यह टाइम वाला है, क्या किस साइड हम क्या टाइम रख सकते हैं, ओनली रख सकते हैं जब टाइम टी था, या फिर हम ऐसे कर देते हैं जब टाइम 0 था। देखो हम टाइम के साइड कर रहे हैं, जब टाइम 0 था तो उसी साइड रेट के बारे में कहते हैं। रेट कितना था, ए नॉट था, कितना था, ए नॉट था। और जब टाइम टी हुआ तो रेट कितना हो गया, क्या ए हो गया, क्या बोलो। अरे भाई मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ और ए से इसको क्या बोल दे रहा हूँ, बी बना दे रहा हूँ। मान लो स्टार्टिंग में 50 था, जब टाइम 0 था तो स्टार्टिंग ए वाला क्या था, 50 था। आप बताओ उस टाइम बी वाला 0 होगा, क्योंकि कुछ बना ही नहीं होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है। जब सर टाइम स्टार्टिंग में 0 से टी नहीं आएगा, क्या टाइम 0 से टी नहीं आएगा, ये लिमिट्स उल्टी नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब टाइम यानी कि जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो डब्बे में केवल और केवल क्या था, रिएक्टेंट था, और रिएक्टेंट को मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, ठीक है। अब बताओ जब 5 सेकंड हो जाएगा यानी टी 5 सेकंड हो जाएगा, फिर टी को क्या बोल देते हैं, टी टाइम हो जाएगा, तो ए कुछ ना कुछ फिनिश होगा। बोलो भाई, कुछ ना कुछ फिनिश होगा। तो मान लेते हैं ये 30 बचा, कितना बचा, 30 बचा। तो आप बताओ कितना फिनिश हो गया है, 20 फिनिश हुआ है ना, और वही 20 तो प्रोडक्ट बनाएगा ना, बताओ। यस सर। क्लियर है क्या मेरी बातें, क्लियर है। तो सिंपल सी बात बताओ कि मान लो कि अगर फिर से मैं लिमिट ले रहा हूँ, ऐसे लिमिट ले रहा हूँ, आप लोग को ये लिमिट समझ नहीं आया होगा। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट ले रहा हूँ। आप बताओ जब टाइम 0 था तो ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास 50 था, और जब टाइम टी हो गया तो ए हमारे पास कितना बचा, 30 बचा। तो ये बताओ कि जब टाइम 0 था तो ए हमारे पास 50 था, यानी क्या इनिशियल है, स्टार्टिंग है, तो क्या मैं इसको ए नॉट मान सकता हूँ, और बचे हुए को मैंने क्या बोल दिया, क्या ए बोल सकता हूँ, यस सर, बोल सकता हूँ। तो आप बताओ जब टाइम 0 था तो उस टाइम कंसेंट्रेशन क्या ए नॉट था क्या, और जब टाइम टी हुआ तो कंसेंट्रेशन कितना हो गया, क्या ए हो गया क्या, यस सर। क्लियर है। अब मैं माइनस को बाहर लिख ले रहा हूँ, और डी ए बाई ए को क्या हम लोग बोलते हैं, लॉग ए बोलते हैं ना, या फिर एल एन ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल एन ए, क्या बोलते हैं, एल एन ए, यही बोलेंगे ना। और अपर लिमिट हमारे पास ए नॉट है, लोअर लिमिट ए है, यही बोलते हैं ना। ये बताओ लॉग, ये बताओ डी ए डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, या फिर डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है कोई, गुरमनन तो आप ही नहीं पढ़े हो, मधुर, लोहित, अनुष्का, कोई सर नहीं पढ़ा है। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, बट अभी जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ा है। ये बताओ क्या डी टी बाई टी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल एन टी, एल एन टी। तो ऐसे ही डी ए बाई ए को क्या बोलेंगे, एल एन ए बोलेंगे ना, यस सर, एल एन ए बोलेंगे। अब लिमिट हमारा, अपर लिमिट हमारे पास ए नॉट है, लोअर लिमिट ए है, और ये बताओ के कांस्टेंट है, तो क्या हम के को बाहर कर लें, बाहर कर लें। और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या t होगा क्या, बोलो,
जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dt का क्या होगा, t होगा, और इसका भी अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट t। और आप लोग जानते हो क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। सबसे पहले एक ही जगह पे हम अपर लिमिट भरेंगे तो क्या हो जाएगा ln a0, फिर माइनस ln a कर देंगे, यानी कि पहले एक ही जगह अपर लिमिट भरेंगे, फिर बाद में एक ही जगह क्या करेंगे, लोअर लिमिट भरेंगे। अब इक्वल टू देखो, इक्वल टू हमारे पास के अपर लिमिट हमारा 0 माइनस लोअर लिमिट हमारा क्या होगा, t हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। अब ये बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस kt लिख सकते हैं। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपने ये लॉग का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, लॉग a बाई बी बराबर क्या होता है, लॉग a माइनस log b। ये आपने पढ़ा है क्या। तो उस हिसाब से यह भी तो a माइनस बी वाला है ना, तो क्या लिख सकते हैं ln a नॉट बाई a, ऐसे लिख सकते हैं क्या। yes sir। तो आप बताओ kt बराबर क्या हो जाएगा, क्या ln a नॉट बाई a हो जाएगा क्या। yes sir। किसी को कुछ डाउट है, no sir। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ln a नॉट बाई a इक्वल टू kt। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं और यहाँ पे ले लूं ln a नॉट बाई a और यहाँ पे ले लूं t, तो आप बताओ क्या ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इसका स्लोप कितना आएगा, ये आएगा। अरे y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करोगे, ये आप लोग पढ़े होगे ना, yes sir। बोलो। yes। अमरजीत बताओ भाई। यस सर। मनदीप मेरी आवाज आ रही है क्या, मनदीप मेरी आवाज आ रही है। यस सर। मनदीप आप क्लास क्यों नहीं आते हो 3:30 बजे वाले में, मनदीप क्यों नहीं आते हो बताओ। सर सो जाता हूँ, कभी करता हूँ। क्या क्यों नहीं आते मनदीप बताओ। मनदीप ऐसे कैसे काम चलेगा, आप सो जाते हो, बोलो भाई। बोलो। और कौन है, राजेश मेरी आवाज आ रही है। यस सर। हाँ राजेश ये बताओ कि आप क्यों नहीं आते हो 3 बजे वाली क्लास में। सर टाइमिंग नहीं हो रहा। क्या क्या करते हो आप उस टाइम बताओ। सर 3 बजे 3:30 बजे ट्यूशन। ट्यूशन जाते हो, यस सर। और कौन है, सैफ अली आप बताओ भाई। सैफ मेरी आवाज आ रही है क्या, सैफ अली मेरी आवाज आ रही है, नहीं आवाज आ रही है क्या, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग का ना डाटा नोट कर रखूँ, मैं ये बताऊंगा ताकि आप लोग का टाइमिंग ना सही हो जाए। ठीक है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ताकि आप लोग का टाइमिंग क्या हो जाए, सही हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। क्लियर है। आओ बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ध्यान से देखो। तो ये आप लोग को ग्राफ क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हम आगे एक और चीज पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, हमने यह देखा kt बराबर क्या देखा, ln a नॉट बाई a, क्या हमने यही देखा क्या, ln a नॉट बाई a, बोलो। यस हमने सर। यही देखा ln a नॉट बाई a। अब आप बताओ ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई। 2.303 लॉग, माइनस नहीं, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए ओनली 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप बताओ kt बराबर क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे 2.303 लॉग a नॉट बाई a हो जाएगा क्या, बोलो आप लोग, कितना हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है बातें, क्लियर है। तो या फिर ये बताओ k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई t, और क्या हो जाएगा log a नॉट बाई a। आई होप सबको क्लियर होगा ये बातें, और कहीं किसी को कुछ भी डाउट
नहीं होगा। ऑल क्लियर है? यस बोल दो यार, ऑल क्लियर है। तो ये आप लोग क्या कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला क्या कर लेना, याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा काम आएगा, बहुत ही सर, ज्यादा इससे काम प्रूव आएगा। कैसे हुआ कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वल होते हैं? देखो आप बताओ कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रेट लगभग बराबर है। पहली बताओ कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसका थ्योरी देते हैं, अगर थ्योरी के बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंट थ्योरी के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल बराबर एक्सपेरिमेंटल करते हैं ना। अगर दुनिया में कुछ भी लाना हो तो पहले हम सोचते हैं, बताओ कुछ भी नया करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं, अगर सोचा हुआ सही हो जाए या फिर हम उस पर आगे बढ़ जाए तो आप बताओ क्या थिंकिंग हमारी रियल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये Yes, sir. थ्योरेटिकल जो है ना उसको प्रूव किया होगा तब जाके क्या हो गया होगा, वो एक्सपेरिमेंटल के बराबर आया होगा, इसलिए क्या बोल दिया जाता है, थ्योरेटिकल इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल। आई होप क्लियर होगा। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग लगे रहना लास्ट क्लास तक, ठीक है, लास्ट क्लास तक लगे रहना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, हमने ऐसे तो कर दिया, क्या कर दिया हमने, ऐसे तो कर दिया। अब देखो अब इसमें हमारे पास क्या है, अब इसमें हमारे पास क्या है, अब मान लो टी हाफ लाइफ टाइम पूछ दिया, इसका क्या पूछ दिया, हाफ लाइफ टाइम। और टी हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब है, हाफ लाइफ टाइम। अब हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब है, अर्ध आयुकाल। मतलब कि मान लो कोई हमारे पास ए से किस में जा रहा है, बी में जा रहा है, कोई ए से रिएक्टेंट किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। तो मान लो स्टार्टिंग में इसके पास 50 था, जब टाइम 0 था तो इसके पास कितना था, 50 था। और जब टाइम टी हो गया, टाइम टी हो गया तो क्या करेगा, 50 से यह 25 हो जाएगा। तो मतलब यह बोल रहा है कि आप वह टाइम बता दो जिसमें वह रिएक्टेंट क्या हो जाए, अपने स्टार्टिंग के आधा हो जाए, आधा हो जाए, जिसमें कि वह रिएक्टेंट क्या हो जाए, स्टार्टिंग को आधा हो जाए। तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे। टी हाफ। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, आप बताओ कि मान लो स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन था, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन था उसको हमने क्या बोला, क्या हमने ए नॉट बोला था क्या, बोलो। जब टी 0 था तो उसको हमने ए नॉट बोला था। आप बताओ जब टी हाफ लाइफ टाइम होगा तो कितना बचेगा, क्या आधा खत्म हो जाएगा, तो क्या आधा ही तो बचेगा ना, आधा ही तो बचेगा ना, आधा बचेगा। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, के टी बराबर क्या, 2.303 लॉग लॉग ए नॉट बाई ए हमने पढ़ा। अब ये बताओ 2.303 लॉग, क्या हम ए नॉट, तो ए नॉट है और ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई 2 लिख सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा 2.303 और लॉग 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 2.303 और log 2 का क्या मतलब है 0.3010। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कुछ इतना आएगा 0.693 आ जाएगा। के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693। तो टी को ही तो टी हाफ बोलते हैं ना, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई के। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ ऐसे निकालेंगे क्या, आधा कर देंगे इसका। आधा कर देंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. यस डन डन। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। सर, बीच बीच में नेटवर्क इशू हो रहा। सर वीडियो नहीं चल रहा। क्या सबके साथ हो रहा है क्या ऐसे? No, sir. नहीं सर। कोई और भी है? नो सर। शायद शायद आपका थोड़ा सा इंटरनेट इशू होगा, यस आप एक बार सर। फिर से रिज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आप फिर से रिज्वाइन कर सकते हो। सर अभी तो करा बहुत और बात मुश्किल के साथ। हाँ, चलो क्या ही करे यार, क्या ही करे। और कोई थोड़ा बात सा नहीं रुक सर, जाते चल हैं, जाएगा जैसे जैसे। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्लियर है सबको। मैं एक यस क्वेश्चन सर। पूछूं क्या, क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आपको टी हाफ दे इसका मतलब 50% फिनिश होने में। हेलो,
क्लियर है? तो टी हाफ का क्या मतलब है? टी हाफ का मतलब है कि टी 50% क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। अगर टी 75% दे दे इसका मतलब क्या है, 75% फिनिश हो गया। तो बचा कितना परसेंट है, 25% बचा है ना। क्लियर? तो देखो एक क्वेश्चन लिखो, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन लिखो, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T 75% इक्वल टू 10 मिनट, T 75% इक्वल टू 10 मिनट, then find the value of T 50%। ये आप लोग जरा बताना, आप लोग जरा फटाफट बताना, देखते हैं कितना जल्दी कौन बताता है। बताओ आप लोग इसको, देखते हैं कौन कितना जल्दी बताता है। कितने लोग सॉल्व कर रहे हो इसको? सर सॉल्व करो, सभी कोई सॉल्व करो। सर इन फर्स्ट ऑर्डर के बाद क्या लिखा है? रिएक्शन है, रिएक्शन, आर एक्शन, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे। ओके ओके हाँ। सिक्स पॉइंट्स। पहली बात मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो फॉर्मूला क्या होगा, KT इक्वल टू क्या होगा, 2.303 लॉग A नॉट बाई A। बोलो भाई, बोलो। अगर मान लो कोई भी हम A नॉट को क्या मान ले, A नॉट को हम 100 मान लेना। जब ऐसे परसेंटेज वाला आ जाए तो A नॉट को क्या मान लेना, 100 मान लेना। तो K बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई 10। अब 10 का क्या मतलब है, मैंने टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, लॉग A नॉट को मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। आप बताओ जब 100 है और ये T75 दिया हुआ तो A क्या होता है, A बचा हुआ अमाउंट होता है ना, बचा हुआ अमाउंट। तो आप बताओ जब 100 है, 75% फिनिश हो गया तो बचा हुआ कितना होगा, 25 होगा ना, 25 होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा 0.2303 और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू कुछ ऐसा हो जाएगा log 4। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा 0.2303 इंटू 6010। क्लियर है क्या log 4 की वैल्यू, बताओ भाई। यस सर। क्लियर है? अब हमसे पूछ रहा है T50 पूछ रहा है और T हाफ पूछ रहा है। T50 का क्या मतलब, T हाफ हुआ ना, और T हाफ का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई K। तो हम क्या करते रहे इसको 0.693, या फिर आप बताओ 0.693 डिवाइड बाई K। K की वैल्यू क्या है, 0.2303 इंटू 0.6010। क्या आप लोग ये सॉल्व कर लोगे क्या, बोलो क्या सॉल्व हो जाएगा क्या आप लोगों से? यस सर। बताओ अनुष्का बताओ भाई, क्लियर हुआ क्या मेरी बातें? सर लगभग 5 के बराबर आ जाएगा। यस सर। हो जाएगा क्या? हाँ सर। डाउट? हाँ। अमरजीत कैसे किया आपने, वही वाला मेथड अपनाया क्या? नो सर। हाँ, वो वाला केवल जीरो ऑर्डर के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है? वो वाला केवल जीरो ऑर्डर के लिए होगा। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग को बता ही दिया था मैं, जीरो ऑर्डर तक का तो बता ही दिया था, जीरो ऑर्डर तक का आप लोग को बता दो। यस सर। अब बात किसकी करते हैं, सेकंड ऑर्डर। पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जितना रिएक्शन लिखा हुआ ना, जितना भी रिएक्शन लिखा हुआ ना, सबके सब कितने ऑर्डर के रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है। कितने ऑर्डर के रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। ये अभी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये अभी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये अभी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कौन से ऑर्डर के रिएक्शन देते हैं, बताओ? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखते हैं। जो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं कौन से ऑर्डर का रिएक्शन देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन देते हैं।
मैंने अभी ये प्रूफ कराया आप लोग को, फॉर्मूला भी प्रूफ कराया, ध्यान से देखो, फॉर्मूला भी प्रूफ कराया ऐसे। अब देखो ये एग्जाम ऐसे पूछ रहा है। अब हमने क्या पढ़ा था, क्या हमने KT इक्वल टू क्या पढ़ा था, क्या ln A नॉट बाई A पढ़ा था क्या, बताना जरा। यस सर। हम ln A नॉट बाई A भी तो लिख सकते हैं, इक्वल टू KT लिख सकते हैं, या Yes, फिर ये sir. बताओ ln A नॉट माइनस A भी लिख सकते हैं, ln A भी लिख सकते हैं, इक्वल टू KT लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ln A नॉट माइनस KT, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब ये बताओ y एक्सिस पे मैंने ln A ले लिया, नहीं y ले लिया, और x एक्सिस पे इसको x ले लिया, इसको m ले लिया और इसको c ले लिया, तो आप बताओ m की वैल्यू क्या है, माइनस के होगा ना, स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा, तो माइनस के का क्या मतलब है, स्लोप को मैंने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन एरिया सी है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। रिएक्शन कैसे पहचानेंगे फर्स्ट ऑर्डर, मतलब क्या पता कैसे चलेगा, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है? देखो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने प्रूफ किया है, हमने इंटीग्रेशन किया था ना, क्या लिखा था, माइनस DA बाई DT इक्वल टू क्या लिखा था, K और A पे पावर N1 लिखा था, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये प्रूफ किया है, ये रिएक्शन हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही प्रूफ किया है। सर रिएक्शन, जो रिएक्शन अभी पीछे बताया था सर, ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली नाम दे देगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, क्या कर देगा वो, डायरेक्टली नाम दे देगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। हाँ क्लियर। कुछ क्वेश्चन करोगे आप लोग? यस सर। ये जरा रिएक्शन करना, जरा मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जरा ये रिएक्शन करना। रिएक्शन करो जरा, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्या? यस सर। कितने लोग सॉल्व कर रहे हो, जरा एक बार हाथ उठाओ। ओनली 2% गुरमंदन, तो आप कहाँ पे हो? सर ठीक है, करा और भी? हुआ है हैंड। ठीक है, और कौन है, मधुश्री, मनदीप, राजेश, लगभग सबने। चलो कोई बात, ठीक है, करो सॉल्व करो। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर बताओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर बताओ आप। हाँ चैट बॉक्स में बताओ आपको, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। सर 2.303। चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में। जी अनुष्का बताओ भाई, बताओ। अनुष्का बताओ आप। चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ, मैं ही। आप लोग बताओ कि हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, टी हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 मिनट दी हुई है। 30 तो आप मिनट। बताओ कि टी हाफ की वैल्यू, यानी कि टी हाफ बराबर क्या होता है, कुछ ऐसे होता है क्या, 0.693
डिवाइड बाई के बराबर यही होता है, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 और डिवाइड बाई क्या मैं टी हाफ की जगह 30 लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 693 Yes, इंटू sir. 10 पे पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पे पावर +1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब इसको मैं कितनी बार में कट कर दूंगा 2 3 1 और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 2 3 1 इंटू 10 पे पावर -4 हो जाएगा। क्लियर? अब हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है और रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है कि उसकी एक कंसंट्रेशन कितना हुआ 0.8 है क्या? यस सर। बोलो तो क्या आपने यह पढ़ा है क्या रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या पढ़ा था के और ए पे पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो क्लियर है? क्लियर है? आप बताओ हमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा, के की वैल्यू हमने कितना निकाला 2 3 1 इंटू 10 पे पावर -4 और ए की वैल्यू कितनी है 0.8 है ना, बोलो भाई। यस सर। एक बार सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाजी गुरमनन बताओ भाई। 0.184 कितना आया 0.184। क्या ये बताओ सबका आंसर यही आया है क्या? सबका यही आंसर आया है क्या? क्लियर है ना सर? एक आओ और थोड़ा सा ग्राफ दे। हाँ जी बताओ। 0.01 मतलब एक और पॉइंट इधर की साइड। कोई बात 0. ठीक है आओ देखो, चलो देखो अब वो कर लेना आप लोग कल। आओ ग्राफ देख लेते हैं। तो आप बताओ क्या हम लोग यह जानते हैं क्या रेट इक्वल टू क्या होता है के इंटू ए होता है। तो अगर मैं रेट को वाई एक्सिस पे ले लूं और हम ए को कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे ले लूं, क्या यह ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा क्या? लीनियर जाएगा क्या? यस सर। बताओ लीनियर जाएगा। और टी हाफ की वैल्यू क्या होती है? टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के। आप बताओ कि हमने टी को एक क्या ले लिया, हमने एक्स वाई एक्सिस पे ले लिया और ए को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। आप बताओ क्या फॉर्मूले में दिख रहा है क्या जो टी हाफ है क्या वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसकी लाइन कुछ ऐसे हो गई है। ठीक है बोलो। और हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हैं? लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस क्या था के टी। क्या कुछ ऐसे था क्या? ये एल एन में था, सॉरी ये एल एन में था, इसमें था एल एन करके था। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ के टी इक्वल टू क्या था हमारे पास 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए, कुछ ऐसे था, ऐसे था। तो ये बताओ लॉग ए नॉट बाई ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2.303 डिवाइड बाई के टी, कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग ए नॉट माइनस ए इक्वल टू 2.303 बाई के टी। क्या कुछ ऐसे लिख सकते हो? केटी के बाय में नहीं आएगा 2.303? क्या केटी के बाय में नहीं आएगा 2.303? अच्छा केटी ऊपर आएगा ये नीचे आएगा। ठीक है केटी डिवाइड बाई 2.303 यहाँ पे भी क्या रहेगा केटी डिवाइड बाई 2.303। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। क्या डाउट है क्या किसी को? लिख सकते हो क्या आप लोग ऐसे? बोलो लिख सकते yes, हो। मान लो कि यहाँ पे ए से कोई बी में जा रहा है, जब टाइम 0 था तो हमने ए को क्या ले लिया, क्या ए नॉट ले लिया, ले लिया। और जब टाइम टी हो गया तो इसी को हमने ए ले लिया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ए नॉट माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? अरे कुछ ना कुछ तो कम हुआ होगा ना। पहले मान लो 50 था अब 30 हो गया, तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 50 माइनस 20 लिख सकते हैं क्या? बोलो yes, लिख सकते हैं। तो वही इसको ए नॉट माइनस एक्स भी लिख दिया है और इसको टी लिख दिया है। जब टी और ए नॉट माइनस एक्स के बीच ग्राफ बनाएगा तो इंटरसेक्शन एरिया क्या होगा, क्या हमारे पास सी की वैल्यू यह होगी?
यहाँ पे होगी। और आप बताओ स्लोप क्या होगा, ये जितना भी बचेगा वही तो स्लोप होगा ना। देखो यहाँ पे, क्या डाउट है क्या किसी को? किसी को कुछ भी डाउट है क्या इसमें? अगर डाउट हो तो आप लोग बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं। ये उसका सॉल्यूशन था। एक बार जरा यह बताना, यह वाला क्वेश्चन बताना आप लोग, यह वाला आंसर देखते हैं कितने लोग सही सही बताते हैं उसको। देखते हैं कितने लोग इसको सही सही बताते हो। क्या क्लियर हो गया क्या आप लोग का? सर log 9 की वैल्यू। आप log 9 को log 3 प्लस log 3 लिख सकते हो। और भी किसी को कुछ डाउट है? बताओ यार, किसी को कुछ डाउट है क्या? आओ बताता हूँ मैं। सिंपल सी बात है। ये बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला है? k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, और क्या हो जाएगा log a नॉट बाई a। ये फॉर्मूला है ना, ये है। मैं इसका रिएक्शन लिखता हूँ, क्या होगा, a से गिफ्ट जा रहा है b में। आप बताओ, जब टाइम 0 था तो मैंने इसको a नॉट बोला था, और a नॉट को मान लेते हैं, परसेंटेज दिया तो 100 मान लेते हैं। और जब टाइम t होगा यानी कि 15 मिनट होगा, ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आप बताओ उस टाइम क्या बोला है, उस टाइम 99.9% कंप्लीट हो गया ना, तो बचा हुआ कितना होगा, 0.1% ही तो बचा होगा ना, 0.1%। बोलो भाई, इतना ही तो बचा होगा ना जब 99.9 कंप्लीट हो गया। तो बता दो, क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है? यस क्लियर है। सर। तो आप बताओ k बराबर क्या होगा, k बराबर होगा 2.303 डिवाइड बाई टी। तो हम सर। ये देखो कि यह हमारा लास्ट के लिए है, यह हमारा दूसरे वाले के लिए, यह दूसरे वाले के लिए। पहले वाले के लिए देखो, पहला वाला में a से b जा रहा है, और जब हमारे पास t 0 था, यह 100 था। और जब t कितना हुआ, 15 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, यह कितना हो गया, 90% कंप्लीट हुआ। तो 90% कंप्लीट हुआ तो बचेगा कितना, क्या 10 ही बचेगा ना? बोलो। यस सर। जब टाइम 0 था तो यह 100 था, जब टाइम t हो गया तो कितना बचा, 10 बचा। तो इसमें यह पूछ रहा है कि जब 99.9% कंप्लीट हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इस वाले से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, log a नॉट की वैल्यू 100 ले लिया और a की वैल्यू 10 ले लिया। इससे यह कैंसिल करेगा, log 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 2.303 डिवाइड बाई 15। क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या, k की वैल्यू बताओ यहाँ पे? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो यस बता सर। सकता है। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। नहीं। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा हमारे पास है कि टी इक्वल टू क्या है, 2.303, और क्या हो जाएगा हमारे पास, log a नॉट बाई a। आप बताओ हम k की वैल्यू कितने रखना है, क्या रिएक्शन हम फर्स्ट से लिख सकते हैं क्या, 2.303 डिवाइड बाई 15, और यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू 2.303, और यहाँ पे हो जाएगा log। और दूसरे वाले केस में क्या है, a तो हमारा 100 है, a हमारा क्या है 100 है, और a क्या है, सॉरी a नॉट 100 है, और a क्या है, कितना बचा है, 0.1 ही तो बचा है ना। क्या मैं इसको 10 पे पावर -1 लिख सकता हूँ क्या? बोलो। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इससे यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। t बराबर क्या बचेगा, क्या 15
लॉग, जब 10 पे पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर +1 हो जाएगा, और 10 पे पावर +1 और ऑलरेडी 100 है, क्या हम 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं। Yes, sir. और लॉग की आप लोग प्रॉपर्टी जानते हो, 3 कहाँ पे आ जाएगा? फ्रंट पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15 × 3 और लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होता है, 1. कितना हो जाएगा? क्या 45 हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. डाउट है इसमें किसी को? नो सर। किसी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो, बातें कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बातें कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है? कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ता हूं। चलिए मैं अब देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये पूछ रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम इतना ग्राम से इतना ग्राम कन्वर्ट करने में कितना समय लगेगा, जबकि यह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है और इसका क्या दिया हुआ है? टी हाफ लाइफ टाइम कितना दिया हुआ है? 5 मिनट दिया हुआ है। एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? आप लोग ट्राई करोगे? यस सर। क्या आप लोग ट्राई करो? हाँ ट्राई करो, ट्राई करो यार, ट्राई करो। ट्राई करो। कितना आंसर आएगा इसका? कितने लोग सॉल्व कर रहे हो? ओनली वन? ओनली 3%? अमरजीत आप? अमरजीत आप? और कौन है? गौरव, मधुश्री, मनदीप, राजेश, मधुश्री, मनदीप, राजेश। Yes, sir. ठीक है, सॉल्व करो यार, सॉल्व करो। कितना टाइम लगेगा ये बताओ, टाइम बता दो यार आप, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? नहीं बताओगे? मैं 2 मिनट रुकता हूँ, ठीक है? मैं 2 मिनट रुकता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग से शायद नहीं हो पा रहा है। सिंपल सी बताओ, यहाँ पे क्या लिख रहा है? यहाँ पे आप बताओ, हमसे टाइम पूछ रहा है ना, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट, या फिर के टी बराबर क्या हो जाएगा? 2.303, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? लॉग ए नॉट बाई ए। आप बताओ हमारे पास क्या टी बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2.303 बाई के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग, और ए नॉट को इसने क्या लिखा है? स्टार्टिंग इनिशियल अमाउंट कितना दिया है? क्या 20 ग्राम दिया हुआ है क्या? और लास्ट में बचा हुआ कितना है? 0.625, क्या कुछ ऐसे दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? ऐसे दिया हुआ ना, ऐसे दिया हुआ है। अब आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? हमें इसी को सॉल्व करना है। हमें के की वैल्यू नहीं पता है, तो के की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ, और उसके लिए टी हाफ की वैल्यू कितना दिया? 5 मिनट दिया हुआ ना, तो आप बताओ टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और टी हाफ की जगह क्या हम 5 लिख सकते हैं? हम लोग ऐसा के की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? क्लियर है?
लिख सकते हैं। तो आप बताओ क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, 2.303 डिवाइड बाई 0.693 और ऊपर हम 5 ले रहे हैं, कहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर आ जाएगा लॉग। अब लॉग में ध्यान से देखो, मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2 ऐसे कुछ हो जाएगा, और नीचे करूंगा तो 625 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब ये बताओ आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं बताता हूँ। 2.303 इंटू 5, जब हम लोग इसको डिराइव किए थे ना तो कितना आया था, हम लोग 2.303 का मल्टीप्लाई किससे किए थे, हम लोग 0.3010 से किए थे। तो इसको मैंने फ्रैक्शन में ले लिया। अब क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, लॉग 2 इंटू 10 पे पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ 625 हो जाएगा। क्लियर है? डन डन। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसे है, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 5 डिवाइडेड बाई 0.3010। अब ये बताओ क्या हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग 2 इंटू 10 पे पावर -4 लिख सकते, सॉरी +4 लिख सकते हैं, अब माइनस लॉग 625, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 5 डिवाइडेड बाई 0.3010। अब ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 प्लस लॉग क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 4। क्लियर है? फिर ऐसे लिखेंगे माइनस लॉग 5 पे पावर क्या हम 4 लिख सकते हैं क्या, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ तक हो जाएगा 125, और इसका 5 करोगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 0.3010 और लॉग 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3010 प्लस इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, और माइनस इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 लॉग 5। क्लियर है? आप बताओ क्या आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, क्या आप सॉल्व हो जाएगा? यस सर। कर लेना यार, कर लेना, इजी है, कर लेना, कर लेना। या फिर मैं और भी अच्छा तरीका बता रहा हूँ, और भी अच्छा। आप बताओ क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यह 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। आप बताओ इसका हाफ लाइफ टाइम कितना दिया हुआ, हाफ लाइफ टाइम 5 मिनट दिया हुआ है क्या, इसका मतलब 20 से 10 आने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, और फिर 10 से 5 आने में भी कितना लगेगा, क्योंकि इसका हाफ लाइफ टाइम 5 है, तो यह भी क्या लगेगा, 5 मिनट लगेगा। फिर 5 से 2.5 आने में कितना लगेगा, फिर इसका आधा करोगे तो यह भी 5 मिनट लगेगा, बोलो यार। फिर 2.5 से 1.25 आने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, और 1.25 से 0. इसका आधा करोगे कितना आएगा, 625, फिर से 5 मिनट लगेगा। आप बताओ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और जब भी हम उसका आधा करते हैं इनिशियल का, तो उसका 5 मिनट लगता है। तो हम 20 से 10 में जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा, 10 से 5 में जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा, 5 से 2.5 में जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा, 2.5 से 1.25 में जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा, और 1.25 से 0.625 में जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा। इस हिसाब से टोटल कितना मिनट लगेगा बताओ, 25 25 मिनट 5 लगेगा। minutes. क्या बातें क्लियर है क्या मेरी, बोलो क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. करके फार्मूला आप लोग भैया. देख लो, फार्मूला देख लो, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कुछ ऐसे होता है, हमारे पास कुछ फार्मूला ऐसे होता है, ध्यान से देखना क्या होता है, ए नॉट बाई ए इक्वल टू 2 पे पावर n होता है, ए नॉट बाई ए इक्वल टू क्या होता है, 2 पे पावर n होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें, क्लियर है, डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू 20 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 0.625 है, इक्वल टू 2 पे पावर n। जब आप इसको इससे कट करोगे ना तो कितना आएगा, इसको इससे कट करोगे तो 32 आएगा, और 32 को क्या कर सकते हो, 2 पे पावर n। आप बताओ 32 को क्या लिख सकते हो, क्या 2 पे पावर 5 लिख सकते हो क्या, और 2 पे पावर n, तो n की वैल्यू क्या है, क्या n की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब टोटल हाफ लाइफ टाइम कितना है, हाफ लाइफ टाइम 5 है, एक हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू 5 मिनट है, टोटल 5 हाफ लाइफ टाइम है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बताना जरा,
अरे डाउट है क्या किसी को अभी भी? नो सर। कोई डाउट नहीं है, हो जाएगा क्या आप लोगों से? सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। अगर मान लो कोई वॉल्यूम है, क्या है, कोई भी वॉल्यूम है, तो इसका क्या होता है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कोई वॉल्यूम है, कोई एक रिएक्शन है, तो उसके लिए जो ऑर्डर होता है KT इक्वल टू LN, LN लिख लो या फिर आप लोग ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो 2.303 log log V इंफिनिटिव माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई V इंफिनिटिव माइनस VT। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है V0 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम। क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर है मेरी बातें? बोलो। और VT का क्या मतलब है? VT का जब टाइम t हुआ तो उसको क्या बोल दिया इसने? VT। यानी कि किसी भी टाइम पे इसका क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम एट टाइम t। और V इंफिनिटी का क्या मतलब है? वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो उस टाइम वॉल्यूम क्या होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, V इंफिनिटी माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई V नॉट माइनस V इंफिनिटी माइनस VT। आप लोग बस रट लेना, और ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो, थोड़ा गैस वाले केस में ना, गैस के केस में ना यह थोड़ा अलग हो जाता है। अगर मान लो कोई गैसियस रिएक्शन आ गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? थोड़ा सा अलग हो जाता है, सोचने वाला आता है। ध्यान से देखो, ध्यान से हमें क्या देखना है। आप बताओ रिएक्शन क्या दिया हुआ, क्या कुछ ऐसे दिया हुआ क्या? 2A से किस में जा रहा है? 2B में जा रहा है प्लस C में जा रहा है। क्लियर है? मान लेते हैं डब्बे में केवल स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, तो डब्बे में केवल क्या था? P0 था। डब्बे में क्या था? केवल P0 था। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, जब टाइम टी हो जाता है, जब टाइम टी हो जाता है, कुछ टाइम बीत जाता है, तो आप बताओ क्या P0 बाई माइनस एक्स होगा क्या? बोलो, कुछ ना कुछ कम होगा, बता दो एक बार। अरे कुछ ना कुछ कम होगा ना, कुछ ना कुछ कम होगा, बचा हुआ क्या होगा? कुछ ऐसे ही होगा। और पहली बात क्या होता है, जो एक्स होता है ना, तो जितना कोफिशियंट होता है हम उससे भी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x होगा। क्लियर है क्या? 2x, जब यहाँ से 2x होगा और यहाँ पे 2x बनेगा, तो यह कितना बनेगा? यह 2x बनेगा। और यह यहाँ पे जब 2 था तो यहाँ पे 1 बन रहा था, तो यहाँ पे कितना बनेगा? x बनेगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? नहीं क्लियर है? दूसरे मोबाइल एक बार मैं और बताऊं इसको। हेलो सर। हेलो। अजय मेरी आवाज आ रही है? देखो, जब टाइम 0 हुआ करता था ना, तो उस टाइम प्रेशर कितना था? उस टाइम प्रेशर कितना था बताना जरा। अमरजीत, आयुष, अनुष्का, किसी को नहीं पता चल रहा है? मान लो कि एक डब्बा है हमारे पास, डब्बे में मैंने एक गैस डाला, रिएक्टेंट डाला, 2A नाम का रिएक्टेंट डाला, तो उस टाइम इनिशियल प्रेशर इसका कितना था? P0 था। कितना था? P0 था। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर था। अब आप बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होता है, टाइम बढ़ेगा, तो आप बताओ वैसे वैसे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते जाएंगे? क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे? क्या कन्वर्ट होते जाएंगे? तो हमारे पास रिएक्टेंट भी कम होता जाएगा, तो P0 में से कुछ ना कुछ कम होगा। मान लेते हैं x अमाउंट कम हो गया, तो जितना कोफिशिएंट होता है उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना कम होगा? 2x कम होगा। क्लियर है? तो ये देखो, जब यहाँ पे 2 था तो B वाला भी कितना बन रहा था? 2 बन रहा था। जब यहाँ पे 2x कम होता होगा तो B वाला भी कितना बनेगा? 2x बनेगा। और जब यहाँ पे 2 था तो C वाले के पास 1 था। जब यह 2x कम होगा तो C वाले कितना बनेगा? 1 बनेगा, उसका आधा बनेगा। ठीक है? डाउट है किसी को? सर एक्स बनेगा ना? क्या? हाँ, एक्स बनेगा। x बनेगा, x बनेगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ डाउट है?
नो किसी को सर कुछ डाउट है? नहीं। सर मैंने ना वो दूसरे मोबाइल में लिंक खोल दिया सर। कोई दिक्कत नहीं, बोलो किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। अगर मान लो इस टाइम मैं बोल दूं कि हमारे पास टोटल प्रेशर कितना हुआ, तो आप बताओ टोटल प्रेशर में यह भी है, क्या है, पी नॉट माइनस टू एक्स। अब डब्बे में हमारे पास ये तीन चीजें मौजूद हो गई ना, ये तीन चीजें मौजूद हो गई, ये सभी के सभी प्रेशर लगाएंगी तो पहला प्रेशर यह है, फिर प्लस करेंगे 2x और फिर प्लस करेंगे x। क्लियर है क्या मेरी बातें? हम आप क्वेश्चन सर हाँ, तो अब बताओ टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, क्या 2x माइनस है 2x प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास टोटल प्रेशर कितना बचेगा, क्या पी नॉट प्लस एक्स बचेगा क्या? क्लियर है बातें? क्लियर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कुछ ऐसे हो जाएगा पी टी माइनस पी नॉट, कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो। अब देखो, आओ आओ अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, क्या कुछ ऐसे होता है, के टी इक्वल टू 2.303 और लॉग, और लॉग का क्या मतलब है, स्टार्टिंग इनिशियल प्रेशर कितना था, पी नॉट था, और बचा हुआ प्रेशर कितना था, बचा हुआ प्रेशर कितना था, क्या पीटी नहीं था, पी नॉट माइनस 2x, यही तो बचा हुआ है ना। यस सर हाँ। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी नॉट माइनस 2x। डन सर डन। अब ये बताओ हमारे पास क्या है यहाँ पे 2.303 और यहाँ पे है लॉग। अब पी नॉट तो मैंने लिख दिया और पी नॉट ऐसे लिख दिया और माइनस 2 लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्या पीटी माइनस पी नॉट है क्या? यस सर पीटी माइनस पी नॉट। तो ऐसे इसका रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आपको पता है क्या, आपको ऐसे दे देगा कि हमारे पास ये गैस है और बोल देगा कि जो इनिशियल गैस है पी नॉट ना, उसका वैल्यू दे देगा 2 एटीएम। ठीक है, क्या दे देगा, 2 एटीएम। आप बोल देगा जो हमारे पास टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर वो दे देगा 1 एटीएम, 1 एटीएम या फिर 3 एटीएम, जो भी दे देगा। ठीक है, और बोलेगा कि आप उसका टाइम बता दो या फिर ये बता दो या फिर जो भी बता दो, तो समझ जाओगे क्या? यस सर। डाउट है किसी को? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। आई होप आप लोग कर लोगे। यस सर। कर लोगे। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसे ही है ना, और कुछ ऐसे ही है कि इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करके कुछ ऐसे लाए, सॉल्व करके कुछ ऐसे लाया है। आप लोग जरा इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है, आप लोग जरा इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ। सॉल्व करो सभी कोई, मनदीप आप भी सॉल्व करो, राजेश आप भी सॉल्व करो, मधु आप भी सॉल्व करो, तीनों लोग सॉल्व करो। क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हो? सर हाँ सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। नहीं समझ आया?
मैं सॉल्व करूं? गुरमनंत आप बताओ भाई। आयुष, अजय आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या? अजय नो सर, इसमें मैं कनेक्ट हो रखा। क्या? सर मैं कनेक्ट हो रखा अमरजीत। अच्छा अमरजीत। गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? अनुष्का आपसे सॉल्व हो रहा है क्या? गौरव आप बताओ, आप सॉल्व कर रहे हो क्या? मनदीप बस सर सॉल्व कर रही हूँ। बताओ जरा, फाइनल आंसर बताओ। अमरजीत आप भी बताओ भाई, आप लोग भी बताओ। नहीं आया? देखो मैं करता हूँ, देखो ध्यान से। आप बताओ हमारे पास क्या दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ है। एक यह गैस है और इससे क्या बन रहा है? टू बी बन रहा है। यह भी गैस है और इससे क्या बन रहा है? एक सी बन रहा है। यह क्या है? सॉलिड है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? क्लियर है। अब यह बोल रहा है कि इसका इनिशियल प्रेशर कितना है? पी नॉट है। और टाइम टी पे प्रेशर कितना हो गया? पीटी हो गया। क्लियर है मेरी बातें? तो हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट करो, के की वैल्यू कैलकुलेट करो। आप लोग बताओ, आप लोग फॉर्मूला यही जानते हो ना, क्या होता है? के इक्वल टू क्या होता है? 2.303 डिवाइड बाई टी। और हमारे पे क्या हो जाएगा? लॉग। और लॉग हमारे पास पी नॉट यानी इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई पीटी, यानी कि टी टाइम पे प्रेशर, यही पूछेगा ना। टाइम टी पे प्रेशर यही पूछेगा ना, बचा हुआ प्रेशर। इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई बचा हुआ प्रेशर। तो आप बताओ, आप बताओ जब टाइम 0 था तो प्रेशर कितना था? क्या पी नॉट था क्या? यस सर। बोलो। और जब टाइम टी हो जाएगा तो प्रेशर कितना होगा? इसमें से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कम होगा, मान लेते हैं एक्स अमाउंट कम होगा। अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 ही होगा। आप बताओ, आप बताओ यह कितना बनेगा? यह भी टू एक्स बनेगा, लेकिन इसका कोफिशिएंट 2 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। और सी वाला याद रखना, ये सॉलिड है। सी वाला क्या है? सॉलिड है। सॉलिड का प्रेशर नहीं लगता है तो हम इसका लिखेंगे भी नहीं। सॉलिड का क्या होता है? प्रेशर नहीं लगता है। तो आप बताओ, आप बताओ यहाँ पे पीटी क्या हो जाएगा? पीटी बराबर क्या हो जाएगा? क्या हमारे पास पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो। पीटी बराबर क्या हो जाएगा? क्या हमारे पास पी नॉट प्लस एक्स हो जाएगा क्या? तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? पीटी माइनस पी नॉट हो जाएगा क्या? बताना जरा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब ये बताओ कि आओ हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? के बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइड बाई टी। और लॉग, लॉग हमारे पास पी नॉट इनिशियल तो रहेगा ही, पीटी यानी कि बचा हुआ। बचा हुआ क्या है हमारे पास? क्या पी नॉट माइनस एक्स है क्या? बोलो, बोलना जरा। पी नॉट माइनस एक्स है क्या? बताओ भाई। यस सर। टाइम टी पे पी नॉट माइनस एक्स है तो हम पी नॉट को तो पी नॉट लिख सकते हैं, और माइनस और एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? पीटी माइनस पी नॉट लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। क्या होगा हमारे पास? के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग, यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? लॉग पी नॉट डिवाइडेड बाई 2p माइनस पी टी। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है क्या? क्लियर है। आप बताओ, क्या यहाँ पे कुछ ऐसे ही है क्या? डन? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कुछ डाउट है किसी को? कुछ डाउट नहीं है? पूछ लेना जाएगा। अब ये बोल रहा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है, आप बताओ। मान लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास ए से कोई बी में जा रहा है, किस में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। जब ए से बी में जाएगा तो आप लोग बताओ इसका थ्योरेटिकल रेट क्या होगा, माइनस DA/dt होगा थ्योरेटिकल रेट। और एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होगा, क्या कुछ ऐसे होगा क्या, के, और सेकेंड ऑर्डर का है तो क्या के ए पे पावर 2 हो जाएगा क्या, बताना जरा, क्या कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। 0 1 तो हम थ्योरेटिकल इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल करेंगे, तो माइनस DA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के और ए पे पावर स्क्वायर। क्लियर है मेरी बातें। अब देखो कंसंट्रेशन वाले को एक साइड रखेंगे तो DA क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर इक्वल टू के dt। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब हम क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, DA/ए का स्क्वायर इक्वल टू, और के तो कांस्टेंट है और इसका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। डन डन। आप बताओ जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन क्या ए नॉट था क्या, और जब टाइम t हुआ तो कंसंट्रेशन बचा हुआ कितना हो गया, ए हो गया ना, बोलो। अब ये बताओ dx/x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एनीवन कोई भी बता दे यार, जो भी पढ़ाओ, कितना आएगा, dx/x², क्या 1 अरे आप बताओ, क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x-2 और क्या हो जाएगा x माइनस, dx, हाँ सर, ऐसे लिख x सकते हो। अब बताओ माइनस x पे पावर n का क्या होगा, -1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अगर इसका आप x का पावर n इंटीग्रेशन, + 1, x का पावर n + 1 होता है ना, n तो + x पे 1, पावर हाँ, n का मतलब हमने 2 मान लिया और माइनस +1 कर दिया, और डिवाइड बाई n + 1, n को मैंने -2 मान लिया और -2 +1 कर दिया। क्लियर है क्या, तो कितना आ जाएगा, x पे पावर -1 डिवाइड बाई -1, ऐसे कुछ आएगा ना, बोलो यार, यही आएगा कि दूसरा कुछ आएगा, अरे x पे पावर n प्लस होता है डिवाइड बाई n + 1, यही होता है कि कुछ और होता है, यही होता है। अनुष्का बताना, क्या यही होता है या फिर कुछ अलग होता है, सर यही होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो ऐसा ही होता है। तो हम जनरल फॉर्मूला से ही करते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मूला से करते हैं। तो आप बताओ हम यहाँ पे तो माइनस है ही, और हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिख देंगे कि हमारे पास a पे पावर -1 और डिवाइड बाई -1, -1 को हम डायरेक्टली यहाँ पे -1 लिख रहे हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास a0/a इक्वल टू, और dt को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग t लिख सकते हैं, और 0 से t। क्लियर है क्या, अब ये जो माइनस है बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट फिट जाएगा। डन डन। अब ये बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/a0 लिख सकते हैं क्या, बताना जरा, a पे पावर -1 को क्या हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे मैंने लिखा है, अरे बोलो भाई, लिख सकते हैं यार। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब a0 की जगह हम a0 लिखेंगे तो 1 माइनस a0 माइनस, अब a की जगह हम a लिख देंगे इक्वल टू k, अब t की जगह 0 लिख देंगे माइनस t हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस को कॉमन करेंगे क्या आएगा, माइनस kt। अब इसमें हम माइनस को कॉमन करेंगे क्या आ जाएगा, -1/a माइनस 1/a0, माइनस से माइनस हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a0 माइनस सॉरी इक्वल टू kt। क्लियर है क्या, बताओ भाई, क्या सबको किसी को कुछ डाउट है, क्या किसी को कुछ डाउट है, अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकता है, ठीक है, किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकता है। और बाकी सब यार हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी सब जो बचा हुआ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप बताओ कि आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक पढ़ के आओगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक क्या सभी कोई पढ़ के आओगे क्या, बताना जरा, क्या सभी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक पढ़ के आओगे आप लोग, यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक सभी कोई पढ़ के आना, और अच्छे से पढ़ लेना, जीरो ऑर्डर भी पढ़ लेना जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, और आपके ग्रुप में मैंने नोट्स भी भेजा है, आप क्या करना, उस नोट्स को भी देख लेना आप लोग। क्लियर है मेरी बातें, आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है।
किसी को भी कुछ डाउट हो तो बता सकता है। कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट हो तो आप बता नहीं सकते सर। हो। एक बार बताना, मैं आपके ग्रुप में ना ये सेंड कर रहा हूँ। एक बार मुझे, क्या नाम है आपके ग्रुप का? बताना जरा, आपके ग्रुप का क्या नाम है? सक्षम 108। सर अच्छा, आप लोग सक्षम वाले में हो क्या? नहीं, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम, एक मिनट, एक बार बताओ, ड्रीम चला गया क्या? कॉलेज प्रोग्राम जेई 12 2024 FIS। ये बताओ, सक्षम वाले में कौन है? सर सक्षम 108 PM। हाँ आ गया सर, आ गया। सक्षम 108 PM कोई और भी ग्रुप है क्या? यार मैं तो इस ग्रुप में नहीं हूँ। और भी कोई ग्रुप है क्या आप लोग का? हाँ जी राजेश, बताओ भाई। यस सर, सक्षम 100 JEE 8 PM। अच्छा, नाम लिखा हुआ क्या 8 PM? यस सर। यार ऐसा तो कुछ ग्रुप में नहीं है मेरे पास, मैं एक बार सर से बोलता हूँ। एक बार रुक जाओ। एक बार आप लोग रुक जाओ। एक बार आप लोग रुक जाओ, मैं सर को बोला हूँ कि वो आ रहे हैं क्लास में, वो आप लोग को बताएंगे कौन सा ग्रुप है। आप लोग बताना, मैंने सेंड कर, ठीक है? जस्ट 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। आप लोग 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सर आ गए। एक बार बताना कौन सा ग्रुप है? सक्षम 108 PM। सर ऐसा कोई ग्रुप है क्या आपके नोट्स में? हाँ वो उसमें उसमें नोट्स तो आते हैं, पंकज सर तो डालते हैं पर डे नोट्स। अच्छा सर, आप खुद ऐड करते हैं क्या उसमें नोट्स? हाँ उसमें पंकज सर रोड डेली डालते हैं। ऐसा कोई भी क्लास है जिसमें आपको नोट्स ना मिले उस ग्रुप के अंदर, क्या नाम है, पंकज सर तो रोड डेली डाल देते हैं क्लास के बाद में। अगर क्लास के बाद में नहीं मिलते हैं तो आप लोगों को कल सुबह मॉर्निंग में तो मिल ही जाते हैं सारे नोट्स। एक बार क्लियर है चेक कीजिए सबको? बच्चे। हाँ सक्षम 8 PM के नाम से बैच है और उसमें नोट्स मिलते हैं सभी हाँ। बच्चों को, पर डे मिलते हैं। और अगर नहीं मिलते तो क्लास के बाद, जैसे अभी नहीं मिलेंगे तो आपको अर्ली मॉर्निंग तो मिल ही जाते हैं। बताइए कोई भी ऐसा दिन जिसमें नोट्स ना मिले हो बच्चे आपको। क्या सबको मिल हेलो। जाता है क्या नोट्स? यस सर। ठीक है, ठीक है चलो ठीक है, ठीक है, वो फिर मैं, मिलते हैं। हाँ यस, एक बार ना मैं बोल दूंगा पंकज सर को कि जैसे ग्रुप में आया करेंगे वैसे फॉरवर्ड कर देंगे। पर मैं देखता हूँ कि ग्रुप में आपको नोट्स मिलते हैं, पर डे मिलते हैं, एक भी दिन का आपका गैप नहीं है नोट्स का। ठीक है बच्चे? ठीक। ओके ठीक है बच्चों, बाय बाय। सर इसीलिए हम लोग ऐड नहीं करते ना, बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं ना, टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो हम लोग सोचते हैं कि मैं खुद 2-3 ग्रुप आप डाल दो, बाकी हम फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं सबसे पूछता हूँ कि हाँ बच्चों की बताओ आपके ग्रुप में चला गया क्या नोट्स? तो कुछ नहीं बच्चे सभी में बोलते हैं जाते सर हैं सर, नहीं, तो मैं देखता हूँ। प्रॉपर जाते फिर हैं मैं notes, देखता हूँ जो मैं भी उस मिलते ग्रुप हैं। में हूँ कि नहीं। मैं खुद कंफ्यूज जाता हूँ, मैं उस ग्रुप में। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। ओके थैंक यू।